तो ये तो अच्छी बात है, ये हमारे नेता की सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, अपने कार्यालय को पहले फर्स्ट कर रहे हैं, इसके बाद पूरे बिहार को फर्स्ट करेंगे। ठीक। लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति करने वाले लोग खिलवाड़ न करें। छात्रों की चिंता है, लेकिन छात्रों के आड़ में जो लोग राजनीति कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य का उनको चिंता नहीं है, उनको अपने भविष्य की, अपनी राजनीति की चिंता है। तो मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का भोज तो राजनीतिक दल आयोजित करते ही रहते हैं। इस बार भी कई दलों ने की है, लेकिन चिराग पासवान के चूड़ा दही का भोज कुछ खास है, क्योंकि नया नया दफ्तर मिला है। चाचा इस दफ्तर में बैठते थे, जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया था, और चाचा से दफ्तर लड़ करके खाली करवा लिया। अब चिराग पासवान का ये दफ्तर बन चुका है। तो सबसे पहले रंग रोगन हुआ है पूरे दफ्तर का, पूरा चकाचक दफ्तर हो गया है। और देखिए, चूड़ा दही का जो आयोजन किया गया है भोज का, उसके लिए दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आपको किसी भी राजनीतिक दल के चूड़ा दही के भोज में ये तस्वीर आपको दिखाई नहीं देगी कि दफ्तर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शादी ब्याह में ही इस तरह से किसी के घर को सजाया जाता है। तो चिराग पासवान को ये दफ्तर बहुत लंबी लड़ाई के बाद मिला है। इसी दफ्तर से उनके पिता राजनीति करते थे बिहार में, और चाचा ने पार्टी जब तोड़ी तो कब्जा कर लिया दफ्तर पर। चिराग पासवान एनडीए में काफ़ी मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और 5 जीतने पर में कामयाब रहे हैं, तो उनका भाव थोड़ा एनडीए में बढ़ गया है। तो चिराग पासवान का हौसला बुलंद है, और उनके घर पर देखिए इधर पंडाल, 2-2 पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें हज़ारों लोग बैठकर एक साथ चूड़ा दही खा सकते हैं। और किस तरह से उनके पार्टी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, देख लीजिए। तो कल चूड़ा दही का भोज है और तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। देखिए, फूल लगता है कि ट्रक के ट्रक फूल मंगाए गए होंगे कलकत्ता से, बाहर से। तो अभी तो फूल सजाने का काम चल ही रहा है। जब पूरी तरह से दफ्तर सज जाएगा तो दुल्हन की तरह दिखेगा। तो लग रहा है कोई शादी समारोह है या वार्षिक महोत्सव है पार्टी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चूड़ा दही का भोज है। पार्टी दफ्तर मिल गया है चिराग पासवान को। देखिए, यहाँ पर नेता हैं पार्टी के। दुल्हन की तरह दफ्तर को सजाया जा रहा है। चूड़ा दही के भोज में तो किसी पार्टी में ऐसा स्वरूप नहीं। ये हमारे पार्टी के संस्थापक और हम सबों के नेता, पद्म श्री से सम्मानित, पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास जी ने इसी कार्यालय से गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़े और समाज के अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। और वैसे में इस वर्ष में बीच में ये कार्यालय हम लोगों से छीन गया था। चाचा ने कब्जा कर लिया गलत तरीके से। तो आज ये नए वर्ष का जो शुरुआत हो रहा है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। मकर संक्रांति सनातन धर्म में और भारतवर्ष में इसका एक अलग और बहुत बड़ा पावन महत्व है। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, महामहिम जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो इस कार्यालय को सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ये सोच थी कि इसको बेहतर तरीके से फूलों से सजाकर जो आगंतुक हैं, जो नेतागण हैं, उनका स्वागत किया जाए। किसी भी पार्टी का दफ्तर कभी भी मेरे होश में इतना सुंदर ढंग से नहीं सजाया गया। तो ये तो अच्छी बात है, ये हमारे नेता की सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, अपने कार्यालय को पहले फर्स्ट कर रहे हैं, इसके बाद पूरे बिहार को फर्स्ट करेंगे। तो ठीक है, आप कार्यालय चमका रहे हैं, राजनीति भी आपकी चमक रही है, लेकिन छात्रों की चिंता बिल्कुल नहीं है। बिहार फर्स्ट को बिल्कुल चिंता है। अभी हम लोग निमंत्रण देने जब महामहिम के यहाँ गए थे, तो छात्रों की चिंता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ भी महामहिम के सामने भी रखी है उन्होंने। लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति करने वाले लोग खिलवाड़ न करें। छात्रों की चिंता है, लेकिन छात्रों के आड़ में जो लोग राजनीति कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य का उनको चिंता नहीं है, उनको अपने भविष्य की, अपनी राजनीति की चिंता है। तो जो छात्रों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, आमरण अनशन कर रहा है, वो नाटक है, वो राजनीति है। और आपके नेता चुप हैं तो ठीक है। नहीं, चुप नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे नेता सबका सहानुभूति उन छात्रों के साथ है, लेकिन एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। छात्रों से मिलना चाहिए नेता को। हाँ, निश्चित रूप से हमारे दल के और लोग जाके मिले भी हैं, और छात्रों को अपने तरीके से हम लोग हमेशा संपर्क में हैं। चिराग पासवान से ज़्यादा उम्मीद है छात्रों को कि सत्ता में है, सरकार में है, मोदी जी के हनुमान हैं, वो कूदेंगे तो रास्ता निकलेगा। क्यों नहीं कूद रहे हैं? नहीं,
वो अपनी जो छात्रों की चिंता है, इस चिंता को माननीय मुख्यमंत्री से लेके बिहार के सरकार के जो मंत्री हैं उनसे लेके महामहिम तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को रखा है कि इस पर हम लोगों को एक गाइडलाइन तय करना चाहिए। हम गठबंधन धर्म में हैं, गठबंधन के साथी हैं, तो अपने मर्यादा में रहकर छात्रों की उचित मांग को हम लोगों ने उस पटल पर रखा है। चलिए, तो हुलास पांडे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई छात्रों की जो समस्या है, जो मांग है, उसको लेकर इनके पार्टी के सुप्रीमो भी चिंतित हैं। राज्यपाल से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। और ठीक है, अभी चूड़ा दही की बात कर रहे थे, चूड़ा दही का भोज का आयोजन है। चूड़ा दही कितने लोगों को खिलाने की तैयारी है? अब जितने लोग आ जाएं, हमारे पार्टी के सभी जिला के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी और एनडीए घटक दल के सभी माननीय विधायक और विधान परिषद के सदस्यगण, मंत्रीगण, सबको हम लोगों ने निमंत्रित किया है, महामहिम को, माननीय मुख्यमंत्री को। तो ऐसे में जितने लोग आएंगे उनका स्वागत करने के लिए और उनको दही चूड़ा तिलकुट खिलाने के लिए हमारे सभी साथी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारी कर रहे हैं। चाचा भी भोज दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, नीतीश कुमार को, राज्यपाल जी को, लालू जी को, सबको। हम लोगों को तो नहीं बुलाए हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि चाचा किनको बुलाए हैं? हम जानते हैं कि हम लोगों को नहीं बुलाए हैं। बुलाएंगे तो जाएंगे आप लोग? बुलाएंगे तब ना हम तय करेंगे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप हम बुला रहे हैं चाचा को? हमको जब वो नहीं बुला रहे हैं तो हम उनको कैसे बुलाएं? जब हमको वो नहीं बुलाए तो हम उनको कैसे बुलाएं? चलिए, तो हमको नहीं बुला रहे तो हम कैसे उनको बुलाएं? तो चूड़ा दही का बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है। और बिहार में तो हर साल मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही का भोज राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन इस बार बिहार में सबसे खास चूड़ा दही का भोज चिराग पासवान का होने वाला है, क्योंकि दफ्तर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। एनडीए के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। तो मानकर चलिए कि 5-10 हज़ार लोग चूड़ा दही का भोज चिराग पासवान के नए दफ्तर में खाएंगे। चाचा को कैसा लगेगा? जिनका इस दफ्तर पर कब्जा था, अब वो छिन चुका है। उनके यहाँ भी दही भोज का, चूड़ा दही भोज का आयोजन है, वहाँ भी जाएंगे हम, वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे।